हेलो बच्चों, आई एम पुलकेश ऑफ फिजिक्स मेंटर। आज हम कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल का पार्ट नंबर 7 और जिसका नाम है कैपेसिटर, उसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ही चर्चा में और बहुत ही उम्दा टॉपिक है। वीडियो का साथ बनाए रखें। अगर लास्ट वीडियोज़ नहीं देखी तो जाकर ज़रूर देखें, तभी काम बनना स्टार्ट होगा। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे और इसको करते हैं हम कहाँ पर, साइड में। चलो ठीक है सर, आप बोल रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ ऐसा कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम नहीं है जिसमें इसका क्वेश्चन ना आया हो जी। हाँ उठा लो चाहे। कैपेसिटर टीओ आ रहा है, हाँ वो ठीक है, वो अब लिख दिया, काहे दिक्कत कर रहे हो। चलो ठीक है। देखिए जी, कोई भी हमारे अप्लायंसेस हैं उसको स्टार्ट करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से बात करना स्टार्ट कर रहा हूँ। मतलब आपके पंखे की बात करो, कूलर की बात कर लो, मोटर की बात कर लो, हम क्या कहेंगे, उसको जब स्टार्ट करते हैं तो उसको अमाउंट ऑफ क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम क्या बोलेंगे, सम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस required huge amount of electrical energy to start। मतलब किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ सकती है। कितना बोल सकते हो, 25 से 60 एम्पियर की बात कर सकते हो। और नॉर्मल आप देखिए जी कितना होता है, 5-6 एम्पियर हमारे पंखे का जो बात करते हैं वो इतने में स्टार्ट हो जाता है। उसकी जरूरत एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो ये करता क्या है जी, ये हम एनर्जी को पहले क्या करता है, स्टोर करता रहता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। उसके बाद एकदम भप करके देता है एनर्जी कि वो स्टार्ट हो जाए। सही चर्चा है। तो हम क्या बोलेंगे, स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी और चार्ज। ठीक है, मानते हो, मान सकते हो। अच्छा, आपने देखा होगा कि आपके कैमरा जब फोटो खींचते हैं तो फ्लैश पड़ता है जी। तो एकदम फ्लैश पड़ता है तो हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। उसमें क्या कैपेसिटर लगा होता है? बिल्कुल लगा होता है जी। वो क्या करता है, एकदम चार्ज को फेंकता है और वो फ्लैश बच जाता है। आप सोचो कि सर उसमें तो बैटरी लगी होती है। तो बैटरी का काम क्या होता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। पर क्या होता है, बैटरी बहुत धीमे धीमे काम करती है, बहुत कम वोल्टेज की बात कर सकते हैं इसमें। पर हमारा जो कैपेसिटर है बहुत ज़्यादा वोल्टेज फेंकता है, ऐसा बोलना स्टार्ट रहेगा। आपने देखा होगा पंखे में कैपेसिटर लगा होता है, कंडेंसर लगा होता है। कंडेंसर का काम क्या होता है, कैपेसिटर का काम होता है चार्ज को स्टोर करता है और फिर एकदम चार्ज दे देता है। कई बार सुना होगा कि इसका कंडेंसर ख़राब हो गया तो हम उसको चेंज कर लेते हैं, तो हमारा क्या है, पंखे की स्पीड बिल्कुल करेक्ट हो जाती है और काम बनना स्टार्ट हो जाता है। सही चर्चा है। चलो सही बात है। अच्छा, मैंने आपको नाम लिया कि एक आपने रेजिस्टेंस देखा होगा। रेजिस्टेंस क्या होता है कि चार्ज को रोकने की प्रॉपर्टी है ना, चार्ज को रोकता है। V = क्या होता है, IR की बात करते हैं। आपने ये भी देखा होगा V/I बराबर में R, जिसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। कांस्टेंट तो बोलते हैं, याद करो, पुरानी बातें 9वीं 10वीं में आया था। चलो ठीक है। चलो आपने देखा, अब इस प्रॉपर्टी से हम यूज़ करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी है कैपेसिटेंस, उसको यूज़ करेंगे। चलो ठीक, इसमें कोई दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं है। इसका एक छोटा सा अरेंजमेंट है, वो कैसे होता है मान लेते हैं, बताते हैं जी। मान लो ये प्लेट्स हैं 2, ठीक है। इन प्लेट्स में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब मान लो ये अनचार्ज प्लेट है। क्या है, अनचार्ज प्लेट है। जैसे ही इंडक्शन की प्रॉपर्टी आती है, इस पर क्या आ जाता है, नेगेटिव आना स्टार्ट हो जाता है और इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। सही चर्चा है। अब थोड़ी देर बाद हम क्या करते हैं, इसको, इस वायर को क्या कर देते हैं, अर्थ से जोड़ देते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब याद करो, जब हमने लेक्चर बताया था आपको 2 प्लेट्स के बीच में, शीट के बीच में, मैंने बोला था ये वाली प्रॉपर्टी आपको बहुत काम आने वाली है कैपेसिटर के अंदर। E = σ/2ε की बात करी थी, याद करो। चलो कोई बात नहीं, ये 2 अरेंजमेंट होता है। सुनना जी, आप इसमें ये नहीं बोल सकते कि नंबर ऑफ चार्जेस की जो बात कर रहे हो वो प्लस और माइनस की है तो 0 हो जाएगा। नहीं, इसमें क्या है, पॉजिटिव पोटेंशियल की बात कर रहा है, इसमें नेगेटिव पोटेंशियल की बात कर रहा है। सही चर्चा है। और अगर आप इसका अरेंजमेंट पढ़ते हो, जब आप
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ोगे उसमें क्या है, इन दोनों की एरिया की बात करेंगे वो बिल्कुल बराबर होती है और दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत कम होता है जी। ऐसा नहीं है बहुत इन्फाइनाइट पे रख दिया, नहीं। इन्फाइनाइट प्लेट्स की बात कर सकते हो पर आप इन्फाइनाइट डिस्टेंस की बात नहीं कर सकते। वापस बोल रहा हूँ, इन्फाइनाइट प्लेट की बात कर सकते हो और इन्फाइनाइट डिस्टेंस की बात नहीं कर सकते। आप दिमाग में आपकी चर्चा आएगी वो तो छोटा सा होता है सर, इन्फाइनाइट की बात कैसे करते हो? तो इन्फाइनाइट का मतलब होता है एक रिलेटिव टर्म है, ऐसा नहीं है कि बहुत लंबी की बात कर रहे हैं। मैं आपको उस दिन भी बताया था कि आप किसी भी मक्खी वक्खी को यहाँ रखते हो तो उसको ये बहुत बड़ा बोर्ड दिखेगा और दूर से देखती है तो छोटा सा दिखेगा, ठीक है। तो एक रिलेटिव टर्म है, इन्फिनिटी की बात करेंगे। सही चर्चा है, आ जाओ जी। इसमें अभी आगे दिया हुआ है उसको पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ गया? ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट की जरूरत पड़ती है, उसके लिए अमाउंट को क्या करता है, स्टोर कर लेता है। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टी है एक कैपेसिटेंस सॉरी, जैसे रेजिस्टिविटी होती है वैसे क्या है, कैपेसिटेंस है। आगे आप इंडक्शन भी पढ़ोगे, उसमें क्या है, इंडक्टिव LCR परिपथ पढ़ेंगे हमने, उसमें काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। चलो ठीक है। कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटर की एक प्रॉपर्टी है, क्या बोलेंगे, अमाउंट ऑफ होल्ड इलेक्ट्रिकल चार्ज। कैसे सर? आओ मेरे साथ। Q इक्वल टू क्या होता है, CV होता है। मतलब C बराबर में क्या आएगा, Q अपॉन V। अब देखिए जी, हमने बोला अमाउंट ऑफ होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज, जितना ज़्यादा चार्ज होगा कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। पर आप मेरे को बताओ ये V का टर्म क्यों आया, V का टर्म क्यों आया? चलो आओ मेरे साथ। मान लो ये आपका एक कंडक्टर है जी, इस तरह से, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज है इस पे प्लस प्लस चार्ज। सुनना बहुत इंपॉर्टेंट बात है और बहुत तरीके की बात है जी। आप एक चार्ज की बात कर रहे हो, आप DQ चार्ज इसमें डाल रहे हो, क्वांटिटी चार्ज डाल रहे हो। चार्ज के कारण इसमें क्या क्रिएट हो जाएगा, पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। चार्ज के कारण क्या आ गया, पोटेंशियल आ गया। अब देखिए जी, आप जैसे ही चार्ज डाले तो आपको क्या करना पड़ा है, काम करना पड़ा है, वर्क करना पड़ रहा है। आप मेरे को बताइए, किसी भी अच्छे डिवाइस की बात करना चाह रहे हो, उसके लिए आप V की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं क्या? नहीं। आप बोलोगे सर V की वैल्यू जितनी कम होगी हमारा कैपेसिटेंस उतना अच्छा आएगा। इस चर्चा को ऐसे नहीं मानते तो आप देखिए जी, C और V के बीच में रिलेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। सही चर्चा है, आप समझिए ना जी। आप समझिए, इसके अंदर पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो जो नया चार्ज आएगा उसके लिए हमें काम करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। नॉर्मल सी बात है। अरे पोटेंशियल ज़्यादा हो गया तो ये कहेगा क्यों आ रहा है भाई, मतलब क्यों चार्ज डाल रहे हैं, मान लो प्लस Q एक और चार्ज डाल रहे हैं इस पर, तो इसको क्या करेगा, रिपेल करना स्टार्ट करेगा, क्यों आ रहा है, नहीं आने देगा इसको। सही चर्चा है। तो हमारा जो वर्क है वो ज़्यादा हो जाएगा, वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, ये भी बोल सकते हो। अगर मान लो पोटेंशियल की वैल्यू बहुत कम है तो हम उठा के चार्ज डालना स्टार्ट करेंगे। और हम यही तो चाहते हैं, कि जितना भी अमाउंट ऑफ होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज होगा हमारा कैपेसिटेंस उतना क्या होगा, बढ़िया होगा। सही है। अच्छा, अब इसकी यूनिट बना सकते हो आप। Q क्या है, चार्ज है। आप बोलोगे कूलम्ब अपॉन वोल्ट की बात करेंगे और एक नंबर क्या, सारे नंबर कट जाएंगे। गलत है। मैंने आते ही बोला था कि ये जो है कांस्टेंट टर्म की बात हमने R के लिए बोला था, ये दोनों पे डिपेंड ही नहीं करती, तो यूनिट क्या है इसकी, तो इसकी यूनिट है फेरेड। माइकल फैराडे के नाम से पड़ा है फेरेड। सही चर्चा है, या एक फेरेड बोल सकते हो, बहुत बड़ी यूनिट है फेरेड, अभी आगे आपको पता लगेगा। सही चर्चा है। तो सर किस पे डिपेंड करता है ये, एरिया पे डिपेंड करता है, आसपास नेबरहुड में कोई कंडक्टर तो नहीं पड़ा उस पर डिपेंड करता है, ये चीज़ों पे डिपेंड करता है। सही चर्चा है। कैपेसिटेंस की बात करना चाह रहे हैं, वाकिफ हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों चीज़ें हैं, आपको समझना बहुत ज़रूरी है। चलो आ जाओ, वापस एक बार मैं रिपीट करवाना चाहूँगा ताकि परेशानी का सामना 1% की भी उम्मीद ना हो आगे। सुनिए जी, डिवाइसेस क्यों से होते, कैपेसिटर क्या होता है कि कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं जिनको हमें चलाने के लिए पहले ह्यूज अमाउंट की ज़रूरत होती है, तो ह्यूज अमाउंट हमें इतना मिलता नहीं है तो हम किसका यूज़ करते हैं, कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। कैपेसिटर का काम क्या होता है, वो क्या करता है, किसी भी
डिवाइस को चलाने के लिए ह्यूज अमाउंट एकदम दे देता है। मतलब चार्ज को क्या करना था, स्टोर करना रहता है। फिर दिमाग में क्वेश्चन आएगा सर बैटरी भी तो होती है, तो बैटरी बेटा धीरे धीरे चार्ज देती है। 1-2 एम्पियर की बात करना स्टार्ट करते हैं। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती है, वो एकदम चार्ज नहीं दे सकती जितना कैपेसिटर दे सकता है। सही चर्चा है। आपने देखा होगा कूलर के अंदर भी वाइट लगा होता है, पंखे के अंदर भी लगा होता है, वो क्या होता है, कंडेंसर ही तो होता है। वही है चीज़ एक्चुअली। चलो ठीक बात है। वो लिखा है ना स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू, और चार्ज की बात करता है, मतलब स्टोर करता है चार्ज को। आप देखिए जी, ये 2 डिवाइस दिख रहे हैं, आप इसके अंदर देखिए चार्ज स्टोर हो चुका है, चार्ज स्टोर हो चुका है। सही चर्चा है। चलो ठीक है, आपको वो मैंने रेजिस्टेंस का नाम लेके समझा दिया। चलो ठीक बात है। अच्छा, जैसे हमने बोला इसकी प्रॉपर्टी है कैपेसिटेंस, प्रॉपर्टी है एक्चुअली ना, प्रॉपर्टी ठीक है। ये क्या आएगा, अमाउंट ऑफ होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज, कितना चार्ज को होल्ड करने की क्षमता है इसमें, एफिशिएंसी क्या है इसकी, एफिशिएंसी तो नहीं बोले, क्षमता बोल सकते हैं। और फॉर्मूला क्या आता है, Q = CV। सही चर्चा है। तो आप क्या बोलोगे, C बराबर में Q/V, चार्ज अपॉन पोटेंशियल की बात करेंगे। अब ध्यान रखना जी, आप बोलोगे सर इसमें खाली पोटेंशियल कैसे यूज़ करना चाह रहे हो। बेटा होता क्या है, होता ये है, ये जो V है ना, VB - VA लिख रहा हूँ मैं इसको। फाइनल क्या है, B है। कहाँ है, इनिशियल से। जो ये A है ना, ये A है, ये 0 है। जीरो कैसे है सर, बेटा इन्फिनिटी से चार्ज लेके आ रहे हैं। हमने क्या बोला था, कभी भी हम किसी भी चार्ज की बात करते हैं, उस चार्ज को हम इन्फिनिटी से लेके आते हैं, बहुत दूर डिस्टेंस से लेके आते हैं। तो दूर डिस्टेंस से लेके आ रहे हैं तो हमें काम करना पड़ रहा है, वो काम करना पड़ा, तो इन्फिनिटी के लिए पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, 0 है। तो हम इसलिए बोल रहे हैं इसको हम B - VA ना लिखते हुए हमने सीधा लिख दिया V लिख दिया। आगे चर्चाओं में अगर स्पेरिकल में आप बात करना स्टार्ट करो, स्पेरिकल भी पढ़ेंगे, इसमें स्पेरिकल की बात करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। आगे प्लेट पैरेलल प्लेट पढ़ोगे उसमें दिक्कत नहीं आएगी, बताना ज़रूरी था जी। चलो ठीक है। तो क्या आएगा, C = Q/V। जो मेन प्रॉपर्टी की बात है कि अगर हमें पोटेंशियल की वैल्यू कम हो जाएगी तो हमारा कैपेसिटेंस उतना बढ़िया होना स्टार्ट हो जाएगा, और पोटेंशियल के लिए ज़्यादा होगी तो हमें उतना ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा बेटा जी। सही चर्चा है। चलो सर आप तो चलो आगे चलो। और अच्छा यूनिट क्या है, फैरेड की बात करना स्टार्ट करेगा। अच्छा, अगर कुछ होता इसमें, ऐसा कुछ पंगा होता, अगर डिपेंडेंसी होती तो इसकी यूनिट इसको लेते ना, क्या Q/V की यूनिट ना लेते, नॉर्मल सी बात है। मतलब डिपेंड नहीं करता। अरे कहाँ गया, चलो जी। ए कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट ऑफ 2 कंडक्टर्स, एक प्लस की ली थी और एक माइनस की ली थी, याद हो तो, सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मीडियम दैट यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करेगा। मतलब चार्ज को स्टोर करने की जो क्षमता है उसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। सही है, अपनी देसी भाषा में बात करना स्टार्ट कर दिया। कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर की बात करेंगे, पहले आपको अरेंजमेंट बताया है, उससे बात काम करना स्टार्ट करेंगे। एक कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ 2 कंडक्टर्स हैविंग चार्जेस क्या है, +Q और -Q। ध्यान रखना जी, +Q और -Q का मतलब आप चार्ज को 0 मत कर देना प्लीज़, चार्ज 0 मत करना। एक्चुअली होता क्या है मैं बता देता हूँ, वैसे मैं बताना चाह नहीं रहा था आपको। ये इसमें क्या है, बैटरी लगी होती है प्लस की और माइनस की, इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये चार्ज खींचना स्टार्ट करेगा, मतलब कि क्या खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचना स्टार्ट करेगा। और इलेक्ट्रॉन खींचना स्टार्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ड्यू टू इंडक्शन। एक क्या बता दिया सर, समझ ही नहीं आया। अरे राजा क्या दिक्कत कर रहा है, बैटरी जाना स्टार्ट की, इलेक्ट्रॉन को खींचना स्टार्ट किया, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से क्या होगा, माइनस है तो ये रिपेल करना स्टार्ट करेगा। इस प्लेट पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ड्यू टू इंडक्शन की बात करेंगे। बीच में रेजिस्टेंस का काम भी होता है, उसको बताया नहीं, सीधा बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दैम, V का क्या आएगा, V पॉजिटिव और V नेगेटिव। बीच में प्लस माइनस नहीं कर रहे बेटा, V पॉजिटिव की बात कर रहे हैं और नेगेटिव पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। सही है, पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल। हेयर Q इज कॉल्ड चार्ज ऑन द कैपेसिटर, मतलब चार्ज कितना है उस कैपेसिटर की बात करना स्टार्ट करते हैं। नोट दैट, इंपॉर्टेंट है, यही जो बताया था आपको मैंने। द चार्ज ऑन कैपेसिटर डज नॉट मीन द टोटल चार्ज गिवन टू द कैपेसिटर विच इज +Q - Q। आप करोगे अरे प्लस एक मैंने तोड़ दो, क्रांतिकारी नहीं बनना, 0 नहीं होगा जी, साफ साफ मेंशन है डज नॉट। फिर क्या ही यूज़ करोगे उससे, 0 ही कर दिया तो, है ना, चला रहे हो पंखा चल ही नहीं रहा, क्या मतलब है फिर उसका। चलो ठीक बात है।
प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर इंपॉर्टेंट है जी। चलो आ जाओ मेरे संग। देखिए जी, स्टार्टिंग में क्या हुआ था, ये एक प्लेट ये है, इसमें मैं बीच में लाइन लगा दूं सर? लाइन तो क्या बताएं आपको, चलो ठीक है। ये प्लस का है और ये माइनस का है, किस कारण आया? ड्यू टू इंडक्शन के कारण आया। अब मैं आपको ये ऐसा नहीं बताऊंगा दिस इज बाउंड चार्जेस, नहीं बताऊंगा, चलेगा काम, कोई नो इश्यूज, ठीक है। ये क्या आया, आपने अर्थिंग कर दी है प्लस का और ये क्या है माइनस है, ये देखो अर्थिंग स्टार्ट होगी। तो ये क्या है, कैपेसिटर का पार्ट है, दो प्लेट्स हैं और किसके कारण है? ड्यू टू इंडक्शन के कारण आना स्टार्ट हुआ, वही चर्चा बताएंगे। कंसीडर ए पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल प्लेट ए, ये वाली बेटा, एंड प्लेस एन अनचार्ज प्लेट बी। अरे बेटा, इंडक्शन का मतलब ही क्या होता है, उसने बिना छुआ उसको प्रेरित कर दिया कि हाँ भाई तू माइनस की हो जा, तो वो क्या है? इंडक्शन ही तो है। पढ़ा के आ चुके हैं बेटा जी, पहला लेक्चर देख लेना आपका जाके, चैप्टर फर्स्ट का, उसमें बताया। क्लोज टू द 25 मिनट बाद होगा शायद। ड्यू टू इंडक्शन देन द क्लोजर फेस ऑफ प्लेट बी, ये थोड़ा सा स्पेस देना, स्पेस है इसमें, स्पेस है, acquires negative charge and it further face acquires a positive charge। प्लस माइनस मतलब इस कंडीशन को बोला, पहले माइनस आ गई फिर प्लस आ गई, मतलब जो माइनस वाले चार्ज हैं ये दोनों चार्ज आपस में क्या हुए हैं? रुके हुए हैं जी, बाउंड हैं एक दूसरे से। फिर हमारा दिमाग काम किया, हमने क्या किया, प्लस वाले चार्ज को कहाँ भेज दिया? ज़मीन में भेज दिया, मतलब अर्थिंग कर दीजिए। सही है चर्चा, इंपॉर्टेंट है जी, तितलियाँ उड़ रही हैं। बोल रहा है द कैपेसिटेंस of an insulated conductor is considerably increased when we place an earth connected conductor near it। मतलब चार्ज की वैल्यू क्या होगी? बढ़ना स्टार्ट करती है जब उसको अर्थिंग स्टार्ट कर। नॉर्मल सी बात है ना भाई, अब उसका क्या रहेगा? प्लस माइनस रहेगा, उस अकॉर्डिंग वो क्या करेगा? चार्ज को ज़्यादा स्टोर करना स्टार्ट कर देगा। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, स्टार मार्क कर लीजिए जी, टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं आपको सही चर्चा बताऊं, क्या कैपेसिटर एक अलग अपने आप में टॉपिक बनता है, हाँ अलग टॉपिक बनता है, और ठीक है बस। द इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या था बेटा जी? Q इक्वल्स टू CV की बात कर रहे थे बेटा जी, मतलब V C बराबर में क्या आएगा? Q अपॉन V। डिपेंड करता है? नहीं करता सर, इसकी यूनिट क्या होती है? फेरेड होती है, और बहुत बड़ी यूनिट है फेरेड। और आप देखना जी, आपको फेरेड यूज़ ही नहीं करेगा, वो आपको मिली फेरेड, माइक्रो फेरेड इस टाइप से यूज़ करना स्टार्ट करेगा। 10 की पावर -3, 10 की पावर -6 की बात करना स्टार्ट करेंगे। वाकिफ़ हो ना? चलो ठीक है। कंडक्टर इज़ द मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज, स्टार मार्क कीजिए जिसको। Q इक्वल टू क्या आएगा? CV आएगा। कैपेसिटेंस चार्ज अपॉन पोटेंशियल की बात करेगा। हेंस कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर may be defined as the charge required to increase the potential of the कंडक्टर बाय यूनिट अमाउंट। वापस बोल रहा हूँ, वो क्या बोल रहा है? चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल। अगर आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू ज़्यादा चाहिए तो आपको पोटेंशियल की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। अगर पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो हमारा कैपेसिटेंस के लिए हमें ज़्यादा काम करना पड़ेगा, चार्ज को उठा के लाना पड़ेगा। अगर आपको मैं बहुत सिंपल वे में समझाऊँ, बहुत ही सिंपल वे में, एक मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है, मोर देन स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें आपको एक चार्ज लेके आते हो तो आपको बहुत जोर आएगा लाने में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या बहुत नज़दीक हैं। अब वही एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी लेते हो जो बिखरी हुई है, मतलब स्ट्रेंथ बहुत कम है, बहुत लो है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको चार्ज ला के छोड़ना है। एज़ कम्पेयर टू जो पहले वाली से की थी उससे आपको कम काम करना पड़ेगा, क्योंकि फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है? थोड़ी कमज़ोर है। वाकिफ? चलो सही बात। The capacitance of conductor is measure of its capacity to hold a large amount of charge without running a high potential। क्या बोला था बेटा? पोटेंशियल हाई नहीं मांगता। अगर पोटेंशियल हाई मांगेगा तो हमारा काम हो जाएगा, कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो हमें क्या चाहिए? पोटेंशियल की वैल्यू कम हो और कैपेसिटी की वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी। और जितना ज़्यादा पोटेंशियल कम होगा, हमारे नंबर ऑफ चार्जेस की होल्ड की पावर क्या होगी? उतनी ज़्यादा होनी स्टार्ट हो जाएगी। इट डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइज एंड शेप
ऑफ द कंडक्टर, कैसा साइज़ है, कैसा शेप है, बड़ा है छोटा है, जितना बड़े की बात करेंगे साइज की उतनी ज़्यादा क्या होगी, कैपेसिटर होल्ड चार्ज हो जाएगी। अच्छा, नेचर, परमिटिविटी ऑफ द सराउंडिंग, आसपास की मीडियम की बात कर सकते हैं, किस तरह का मीडियम ले रहे हो, और कंडक्टर्स की बात करेंगे। प्रेजेंस ऑफ द अदर कंडक्टर्स इन इट्स नेबरहुड, मतलब साथ में कौन कौन से कंडक्टर पड़े हैं जो उसको डिस्टर्ब ना करें, नहीं तो आप समझिए कंडक्टर पड़ा हुआ तो इंडक्शन का मेथड स्टार्ट हो जाएगा और काम खराब होना प्रारंभ हो जाएगा। चलो ठीक बात है। यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, द ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या आएगी, फैरेड आएगी, FARAD, फैरेड। नेम द ऑनर ऑफ माइकल फैराडे, चौथे चैप्टर में चलने वाले हैं बहुत ज़्यादा ये। द कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इज 1 फैरेड इफ एडिशन ऑफ चार्ज, मतलब क्या बोलना चाह रहा है, Q इक्वस टू क्या था, CV था, तो हम लिखेंगे C इक्वस टू Q अपॉन V की बात करेंगे तो ये बोलेगा 1 कूलम की बात कर रहा है, और ये क्या बात कर रहा है, 1 वोल्ट की बात कर रहा है, तो हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 फैरेड मिलेगी। यूनिट की बात कर रहे हैं जी। द कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इज 1 फैरेड इफ द एडिशन ऑफ चार्ज कितना आएगा, 1 कूलम इंक्रीज इट्स पोटेंशियल क्या आएगा, 1 वोल्ट आएगा। 1 कूलम 1 वोल्ट 1 फैरेड की बात करना स्टार्ट करेंगे। सही चर्चा है, चलो ठीक है। 1 फैरेड बराबर 1 कूलम और 1 वोल्ट की बात करेंगे, इसकी इस तरह ये लिखते हैं। 1 फैरेड इज वेरी लार्ज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस फॉर प्रैक्टिकल पर्पस वी यूज फॉलोइंग सब मल्टीप्लाइज। कौन कौन सी, मिली, माइक्रो, इसकी बात करना। 1 मिली फैरेड की बात करेंगे 10 की पावर -3, माइक्रो की बात करेंगे 10 की पावर -6, पिको की बात करेंगे 10 की पावर -12, नैनो की बात करेंगे -9 की बात करना स्टार्ट करेगा। डायमेंशंस आगे आपके सामने हैं, देखिए जी, बहुत ही आसान चीज़ है। m-1 l-2 a t की 4 a की स्क्वायर। अरे कुछ भी नहीं किया जी, ये किसकी बात करी है और ये किसकी बात की है, Q अपॉन V, बस इससे बनाएगी, कोई दिक्कत नहीं, याद रख लेना जी, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, आ जाओ, कहाँ आ जाए हम, चलो। एक स्पेरिकल कंडक्टर है, आइसोलेटेड स्पेरिकल कंडक्टर, इस पे चार्ज फैला हुआ है, आपके सामने दिख रहा है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसा बोलना बिल्कुल करेक्ट रहेगा। R रेडियस है, ठीक है, देख लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ, यहाँ से लेकर यहाँ, यहाँ से लेकर आप ऐसा बोल सकते हैं कि चार्ज यहाँ पड़ा है, यूनिफॉर्मली बाहर डिस्ट्रीब्यूट, ऐसा बोल सकते हैं। चलिए, इसके लिए पोटेंशियल क्या होगा बेटा, V इक्वस टू KQ अपॉन में कैपिटल R। बहुत छोटा सा और नादान सा डेरिवेशन है। हमें क्या मांगता है, C मांगता है। C आप जानते हैं Q अपॉन V होता है, क्या होता है, Q अपॉन V। V की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो ये क्या आएगा, C इक्वस टू Q KQ अपॉन में R, मतलब R पलटी मार जाएगा, तो C का वैल्यू आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। सुनना जी, C की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, सिर्फ और सिर्फ R पे डिपेंड कर रही है, ऐसा बोलना संभवतः है। बिकॉज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट है, 9 × 10 की पावर 9 की बात करेंगे, दिस इज कांस्टेंट एंड R कांस्टेंट नहीं है, R पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस या रेडियस की बात कर सकते हैं। सही चर्चा है, वाकिफ़ रहिएगा इस चीज़ से, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही उम्दा है, कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बोल रहे हैं कंसीडर एन आइसोलेटेड स्पेरिकल कंडक्टर जिसकी रेडियस क्या है, R है। वो बोल रहा है द चार्ज Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एंटायर सरफेस, इट कैन बी एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ स्पेयर की बात करें, जो बीच में बताया था। सुनिए जी, R R R R और चार्ज क्या है, प्लस Q लिया, हमने प्लस Q ही लिया था क्या, चल देख लेना, हमने काट दिया था एक्चुअली, वो कट ही जाएगा। वैल्यू आई है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, जो मतलब हमारी वैल्यू है सिर्फ R पे डिपेंड कर रही है। द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ स्पेरिकल कंडक्टर क्या आएगा, V इक्वस टू KQ अपॉन R। कितनी बार बता चुके हैं ये वैल्यूज़ आपको, इससे वाकिफ़ रहिएगा आप। और वैल्यू रखने के बावजूद हमारा जो वैल्यू आया C इक्वस टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R की बात करेगा। कैपेसिटेंस ऑफ स्पेरिकल कंडक्टर सिचुएटेड इन वैक्यूम की बात करेगा। क्लियरली द कैपेसिटेंस ऑफ स्पेरिकल कंडक्टर क्या आएगा, इज प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस, मतलब C प्रोपोर्शनल क्या है, R की बात करना चाह रहा है। इससे वाकिफ़ है, अरे बेटा जी होना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी। चलो ठीक है, न्यूमेरिकल का दौर स्टार्ट होने वाला है। चलिए,
लेट अस कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द स्पेरिकल। अच्छा, इसमें रेडियस की बात भी करना स्टार्ट करेगा कैपेसिटेंस के लिए, इज़ 1 फैरेड। तो वैल्यूज़ निकाली हैं जी, 9 × 10⁻9, सी की वैल्यू रखी है माइक्रो के फैरेड के रूप में, तो वैल्यू क्या आई है 9×10⁶ km की बात करना स्टार्ट करेगा। मीटर को किलोमीटर में चेंज किया और कुछ भी नहीं किया। अब आपको इसमें एक चीज़, उसके बाद न्यूमेरिकल है, एक चीज़ है जी, आपको पता लगेगा कि फैरेड कितनी बड़ी यूनिट है। सुनना जी, रेडियस से कंपेयर किया है, दिस इज रेडियस अबाउट 1500 टाइम्स द रेडियस ऑफ द अर्थ, 1500 टाइम्स ज़्यादा जो वैल्यू आई है। सो वी कंक्लूड 1 फैरेड इज वेरी लार्ज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। मैंने आपको आते ही नहीं बता दिया था कि बेटा आपने मिली, माइक्रो, पिको में बात करना स्टार्ट करेंगे। आप समझिए जी, आपकी वैल्यू आई है 9×10⁶ की बात कर रहा है भाई, वो भी किलोमीटर में। इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव ए सिंगल आइसोलेटेड कंडक्टर सो वेरी लार्ज कैपेसिटेंस। एक चार्ज के पास, एक सिंगल आइसोलेटेड चार्ज के पास इतना कैपेसिटेंस पॉसिबल ही नहीं है जी। थ्योरी गलत थोड़ी है। चलो ठीक है, समझ गए। चलो आओ न्यूमेरिकल्स आ जाओ। 27 जो है स्पेरिकल ड्रॉप्स हैं, रेडियस कितनी है 3 mm, और कैरिंग 10⁻−12 कॉलम ऑफ चार्ज आर कंबाइंड टू फॉर्म ए सिंगल ड्रॉप। एक बात बताइए जी मेरे को हर बार की है कि जब हम ऐसी चीज़ों को बात करते हैं, इतना में तोड़ दिया, तो बड़े वाले का वॉल्यूम बाकी जितने चीज़ों में तोड़ा है उसके बराबर होता है। तो हम क्या बोलना चाहेंगे, हम बोलना चाहेंगे कि बड़े वाले का वॉल्यूम 4/3 πr³ का वॉल्यूम 27 छोटी ड्रॉप्स के वॉल्यूम के बराबर होगा कि नहीं होगा। मेरा अजय सर आप बोल रहे हो तो मैं मान लेता हूँ। अरे क्यों मान लेता हूँ, कितनी बार बताया है इसको मैंने। चलो ठीक बात है, r बराबर में आ जाएगा 3r। बेटा क्यूब रूट किया इसका। r की वैल्यू कितनी है 3 mm, मतलब r बराबर में 3 × 3 × 10⁻−3। मिलीमीटर को चेंज किया है मैंने मीटर में। 9 × 10⁻−3 इज योर r, कैपिटल R, मतलब बिगर ड्रॉप की रेडियस पूछ रहा है। फाइंड द कैपेसिटेंस एंड द पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप की ही बात कर रहा है, तो ही काम कर रहे हैं सर। अच्छा, वी नो दैट कैपेसिटेंस इज 4πε0 r। अच्छा, 9 × 10⁻9 आएगा पैरों में। अरे नीचे काहे दिक्कत कर रहे हो, 9 × 10⁻−3। अरे ये मार दो ना इसको, काहे दिक्कत है। तो ये आएगा 10⁻−12 फैरेड की बात करेगा। अगर ज़्यादा फिजिक्स किस बनना है हमने तो हम बोलेंगे 1 पिको फैरेड। अरे सर बेइज्जती कर रहे हो। अरे नहीं रहे, पिको में चेंज कर लिया ना, काय दिक्कत है। चलो ठीक बात है। अच्छा, अभी हमें मांगता है पोटेंशियल। चलो ठीक है, Q = C भी आता है। Q/ हमें क्या मांगेगा, C = V, दिस इज योर पोटेंशियल। पर हमें क्या है, चार्ज की वैल्यू नहीं पता। चार्ज की वैल्यू क्या है, 27 बूंदों की बात कर रहा है, ड्रॉप्स की बात कर रहा है। तो कैपिटल Q जो आएगा, मतलब सॉरी Q आएगा 27 × 10⁻−12। सही है, 27 10 बिगर के लिए बात करेगा, बिगर ड्रॉप के लिए, बिगर ड्रॉप के लिए। सही चर्चा। वैल्यूज रखो जी, ये आएगा 27 10⁻−12 और C की वैल्यू कितनी है 10⁻−12। मर गया भाई। अब वैल्यू आएगी 27 वोल्ट। वाकिफ़ है। अरे जी होना पड़ेगा, ये तो आसान चीज़ है। तुम ऐसे इसको कहोगे सर ये क्या बता रहे हो, ऐसे हमें तो ऐसे क्वेश्चन भी आते होते हैं क्या? ऐसे ही आते हैं जी, ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन, इसके अलावा कोई वो नहीं है जी। चलो ठीक है, क्या नहीं है, वो नहीं है। वॉल्यूम बिगर ड्रॉप 27, वॉल्यूम स्मॉल ड्रॉप की बात करेगा जी। आपके सामने ये अंदेशा हो चुका है शायद आपको। 10⁻−12 फैरेड या 1 पिको फैरेड की बात करना स्टार्ट करेगा। चार्ज ऑफ बिगर ड्रॉप क्या आएगा, चार्ज ऑफ स्मॉल ड्रॉप, ये आएगा 27 और 27 वोल्ट। कुछ गलती के चांसेस नहीं है जी। चलो एग्जाम्पल दो, बोल रहा है एक चार्ज स्पेरिकल कंडक्टर है, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो कितनी है 0.07 cm-2 सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं। When the charge is increased by 4.4 कॉलम, द सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाती है 0.084। ऐसे क्वेश्चन भी बताए हुए हैं जी आपको। फाइंड द इनिशियल चार्ज एंड कैपेसिटेंस। इनिशियल चार्ज निकालो, कैपेसिटेंस तो निकाल लेंगे आप। चलो आ जाओ सर। हमने जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था और मैंने आपको बताया था ये हर जगह काम आने वाला है। चार्ज जहाँ जहाँ चलेगा डिस्ट्रीब्यूशन चलेगा ही चलेगा साथ में।
जैसे उसकी यादें चलती हैं। चलो ठीक है, Q अपॉन 4πr² बराबर में कितना दिया है, चार्ज डेंसिटी स्टार्टिंग में कितनी है बेटा, 0.07 है। इससे कोई परेशान थोड़ी हो रहा है, नहीं होना चाहिए। अच्छा, वो ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि अगर चार्ज को हमने इंक्रीज कितना कर दिया, पहली बनाओ इसको, इक्वेशन रही Q प्लस 4 पॉइंट चार्ज ऊपर कर दिया, 4πr² वही रहेगा, एरिया फ़र्क नहीं पड़ता जी। वो बोल रहा है इस टाइम डेंसिटी की वैल्यू कितनी होगी, 0.084 होगी। सेकंड बनाओ रे। इससे आप क्या कर सकते हैं, इससे आप चार्ज निकाल सकते हैं, Q निकाल सकते हैं। अगर Q मिल जाएगा तो हमारे को प्रॉब्लम नहीं आएगी किस में निकालने में, कैपेसिटेंस निकालने में, क्योंकि हम निकाल लेंगे, क्योंकि उसको CV कहते। चलो ठीक है, ऐसा करो जी, आप समीकरण 2 का भाग समीकरण 1 में दे दो, इक्वेशन 2 अपॉन में इक्वेशन फर्स्ट। क्वेश्चन जोरदार ही आते हैं जी, सिंपल क्वेश्चन पूछते तो आप फिर, अब क्या बोलूँ मैं, कैसी बात करते हो सर, बढ़िया करते हैं हम तो। मारो ना इसको 4πr² को, काहे रख के बैठे हो। चलो ठीक है सर, 0.084 अपॉन में 0.07, ठीक है, 2 हटाई 3 हटाई 10 लगाई, 12 7 84 की बात, 12 ही होता है ना, 7 दूनी 14 7 8, ठीक है। हाँ 3 आएगी, इसमें 2 आएगी। चलो ठीक है, वैल्यू है, ठीक वैल्यू है, ठीक वैल्यू है, ठीक वैल्यू है। पेन चेंज नहीं कितनी देर होगी, चलो आ जाओ। वैल्यू आएगी Q प्लस 4.4 अपॉन में Q बराबर में 12/10, ठीक है। एक काम करो जी, 1.2 लिख दो, नहीं ऐसा मन नहीं कर रहा, तो एक काम करो, ये आएगा 12Q बराबर में 10Q प्लस 4.4 इंटू 10, अभी देखना बढ़िया हो जाएगा। यह आ जाएगा 2Q बराबर में 4.4 इंटू 10, तो Q बराबर में आ जाएगा जी 4.4 इंटू 5 की बात करेगा, 5 चौक 20, 2 22 की बात करना। चार्ज की वैल्यू कितनी आ गई जी आपके पास, 22। कुछ लोचा किया क्या तुमने, कुछ लोचा किया क्या, नहीं किया। चलो ठीक है, हाँ तो काहे दिक्कत कर रहे हो, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो ठीक है, हमारे पास चार्ज की वैल्यू कितनी आ गई, 22 आ गई, ठीक है। अब पूछा क्या है, हमसे पूछा है जी आप निकालिए C। अच्छा चार्ज तक देखते हैं पहले, अरे हो जा भाई, आगे क्यों कर रहा है। ये आपके सामने वो आपको मैंने बता दिया जी वैल्यूज़ के बारे में, और चार्ज की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 22, ठीक है। अच्छा अब हमें क्या निकालना है, कैपेसिटर। अरे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट R की बात करेगा। अच्छा एक बात बताइए, Q निकाल लिया और R मांगता है, R मांगता है, आपने Q अपॉन 4πr² किया था, बराबर में 0.07 लिखा था। अगर R को यहाँ भेज दूँ, मतलब Q अपॉन 4π इंटू 0.07 इक्वस टू R², कितना आया जी, 22 आया जी, 4 लिखा जी, 22 लिखा जी, 7 लिखा जी, 0.07 लिखा जी, और रूट लगा दिया जी, बराबर में R लिखा। वाकिफ है, होना पड़ेगा जी। मर गया 2 लगा दिया, मर गया भाई। ये आएगा बेटा R का वैल्यू 10/2 की बात करेगा, मतलब अरे रुको रे यार, हाँ सही तो है सर, ये आएगा 5 या 0.05 सेंटीमीटर, अरे मीटर लिखा भी तो है यहाँ पे, सेंटीमीटर तो काम चल ही रहा था अपना। चलो ठीक बात है सर, आ गया समझ। अच्छा अब क्या करोगे, काम करोगे C निकालने के लिए 1/9 इंटू 10⁻9 इंटू 0.05। अरे अपने सारा काम सेंटीमीटर में चल रहा है ना, नहीं मीटर में चल रहा है, क्या दिक्कत कर रहे हो। ठीक है तो काट पीट के आप इसको हटाओ और 2 लगाओ जी, तो ये आएगी 5/9 10 की पावर कितना आएगा 11। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू किसकी आ जाएगी जी, C की वैल्यू आ जाएगी।
ठीक है, चाहते हो तो काट पीट कर सकते हो, 5.5 इंटू 10 की पावर -12 की बात करेगा जी, ठीक है देख लेंगे। 5.5 10 की पावर -12 की बात करेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, काहे दिक्कत कर रहे हो। अरे ये वैल्यू मीटर में होती है ना, इसलिए इसको मीटर में कन्वर्ट किया, नहीं तो कोई मतलब नहीं था, सेंटीमीटर में कर लेते तो उससे मतलब नहीं था। अभी ख़त्म थोड़ी हुआ है, और न्यूमेरिकल हैं जी। एग्जाम्पल नंबर 3 बोला है, व्हेन 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर, एक से दूसरे में डाल दिया जी, ऑफ कैपेसिटर, एक पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10 वोल्ट है, डेवलप्स बिटवीन द टू कंडक्टर्स, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस। लल्लू सा टॉपिक, लल्लू सा पार्ट है जी, कुछ न्यूमेरिकल है जी, छोटा न्यूमेरिकल डाल दिया कोई। सी इक्वल टू क्या आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अच्छा एक काम करो जी, ऐसे करने के बजाय Q इक्वल टू सी वी कर दो, तो Q अपॉन वी क्या आएगा, C आ जाएगा। कैपेसिटेंस पूछा, अच्छा Q कितना है, वैन 1.10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर वन से, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन। आप जानते हैं किसी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हो तो हम ऐसे निकालते हैं चार्ज के लिए। n कितना है, वैल्यूज दी हुई है 10 की पावर 12 इंटू 1.6 10 की पावर -19। सर ये तो लोचा लगा, अरे काहे लगा, 1.6 इंटू 10 की पावर कितना आएगा 7, वो भी माइनस का, 1.6 10 की पावर -7, और v की वैल्यू गिवन है क्या हमें, है नहीं गिवन है भाई 10 वोल्ट, ये आ जाएगा C। आपका जो आंसर आएगा जी वो आएगा 1.6 10 की पावर -8, दिस इज योर C। यार मेरे को कुछ लोचा लग रहा है भाई यार, हैं चलो देख लेंगे सर जो होगा, साथ हो तुम्हारा। अरे यार तुम तो बेइज्जती ही करवा देते हो, गजब बात कर रहे हो यार, चलो ठीक बात है। एग्जाम्पल, अरे इंसल्ट हो जाती है, अभी 4 है ये, कहेंगे मास्टर ने 3 ही न्यूमेरिकल कराए हैं। क्या बोल रहा है, एक कैपेसिटर है अननोन, कैपेसिटेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस ए बैटरी ऑफ V वोल्ट, द चार्ज स्टोर इज इन 360 माइक्रो कूलम, व्हेन पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर reduced by 120 द चार्ज स्टोर इन बिकम 120 माइक्रो कूलम। कैलकुलेट, पहला है पोटेंशियल Y एंड अननोन कैपेसिटेंस C, Y नहीं V है ये भी। What will be the charge stored in the capacitor if the voltage applied had increased by 120 volt? आ जाओ जी, देखते हैं क्या चर्चाओं में चर्चा करना चाह रहे हैं। थोड़ा डायग्राम, सॉरी न्यूमेरिकल बड़ा है जी, है ना, थोड़ा समझने की आवश्यकता रहेगी। एक कैपेसिटर है अननोन वाला, कनेक्टेड अक्रॉस बैटरी, कितनी है वोल्टेज V है, वो बोल रहा है चार्ज स्टोर कितना है 360 है जी। अच्छा मतलब ऐसा बोलना चाह रहा है, जब पोटेंशियल को हम क्या करते हैं 120 रिड्यूस कर देते हैं, मतलब कम कर दिया, Q इक्वल्स टू सी वी की बात करेगा जी, Q इक्वल्स टू सी वी की बात करेगा। अच्छा स्टार्टिंग की जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या है जी, 360 म्यू सी की बात कर रहा है, बोला है ना जी, द चार्ज स्टोर इन द 360 माइक्रो कूलम की बात कर रहा है, ये वाला इसके बराबर रख सकते हैं। सेकेंड कंडीशन जो है हमारी, उस कंडीशन में बोल रहा है कैपेसिटर का पोटेंशियल रिड्यूस कर दिया, कितना 120, उस टाइम में जो वैल्यू होगी वो 120 माइक्रो सी हो जाएगी। काहे दिक्कत कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। अब काम करना स्टार्ट करो, काम करना स्टार्ट करते हैं। 1 बनाओ 2 बनाओ, CV नहीं, हाँ CV कर लो ऊपर, और CV माइनस 120 कर लो जी, मर गया 360 अपॉन 120 कर लो जी, मर गया 12 ये 36 की बात करेगा, तो ये आएगा बेटा जी V बराबर में 3V माइनस 12 ये 36, 360 की बात करेगा, और आप इसको भेजो इधर और इसको भेजो 2V बना के, तो V की वैल्यू जो आएगी बेटा जी वो आएगी 180। अच्छा अब V की वैल्यू आ गई, Q इक्वल टू सी वी होता है जी, Q इक्वल टू सी वी होता है।
आप यहाँ से निकाल सकते हो C की वैल्यू कितनी आएगी, C की वैल्यू आएगी बेटा 360 अपॉन 180, 2 म्यू एफ की बात करेगा जी। अरे सब कुछ म्यू में चला राजा, क्या दिक्कत कर रहा है। अब सेकंड कंडीशन वो बोल रहा है व्हाट विल बी द चार्ज स्टोर इन कैपेसिटर इफ वोल्टेज अप्लाइड, इंक्रीज कर दिया, पहले कम किया था अब बढ़ा दिया जी, कोई बात नहीं बढ़ा दिया, हम बढ़ा देंगे। सेकंड जो पार्ट आएगा, सेकंड में बोल रहा है जी अब जो वोल्टेज है उसको बढ़ा दिया, मतलब C की वैल्यू कितनी है 2 है, ठीक है, V की वैल्यू कितनी है 180 है, और 120 क्या कर दिया बढ़ा दिया जी, कितना आएगा 0 8 2 10 300, मतलब 600 म्यू C की बात करेगा। आपके सामने सर समझ ही नहीं आया, अरे आओ मेरे साथ क्वेश्चन को वापस बताते हैं। चौथा न्यूमेरिकल है जी, वो गलती से टाइप हो गया तीसरा। वो बोल रहे हैं कि बैटरी का वोल्टेज V है, बिल्कुल हमें छेड़ा भी नहीं, V रखा है जी। उस टाइम चार्ज स्टोर कितना है 360, ये बताने के लिए फॉर्मूला बताया है जी आपको, माइक्रो कूलम की बात करना। हर क्वेश्चन में माइक्रो मिली इसमें ही काम चलेगा। चलो ठीक है, नहीं मिली अभी, चलो ठीक बात है, आप वैल्यू मिल गई ना, क्या दिक्कत कर रहे हो, हमें मिली है तभी तो हमने वैल्यू लिखी है 180, क्या दिक्कत है। चलो सर अच्छा, पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर रिड्यूस कितना है 120 कर दिया, ये देखिए जी रिड्यूस कर दिया 120 सेकेंड कंडीशन में, पर उस टाइम हमारा जो चार्ज है वो 120 म्यू सी था, ठीक है। काट पीट करने के बाद V इक्वस टू 180 आया हमारा, और यहाँ से Q इक्वस टू CV से हमने C की वैल्यू निकाली 2 माइक्रोफेरेड। अब वो सेकंड कंडीशन बोल रहा है कि उसको 120 बढ़ा दो भाई, कम में काम नहीं चल रहा, तो मैंने इस फॉर्म में वैल्यू पुट करी, किस में, इस फॉर्म में। C की वैल्यू कितनी है ये 2, 180, ठीक है, 180 ये रहा, 180 प्लस करना है क्योंकि बढ़ाना है हमें, इंक्रीज 600 म्यू सी की बात करेगा, और हमारे पास चार्ज कितना आएगा 600 म्यू सी की बात करेगा। आपके सामने है 120 आया जी, और ये आया 180, और 2 म्यू सी की बात करेगा, और ये 600 की बात करना स्टार्ट करेगा, कोई नहीं हो जाता है कई बार, ठीक है। चलो उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा बराबर उतारा, बराबर ही घर वालों की बात मान रहे हो। तो आज के लिए इतना ही, सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।